सासार भो भवना कुरुनामुदुन वाथ सहृदक्षया तत्राभिकोटिप्रीतं शृणो भवद रविं विनाक्ष शरीवः नास्तवाचेतु यहिर्बीजं भुजाक्ष सपसारम् भो भुवनं करुणामधुनं वात सहृदक्षया तत्र बोध कोटिप्रीतं शृणभुवत विनिक्षण रवे नास्तवाचेतु। प्रभु जी कहते या अम्बुजाक्षा तदा भुवन कुरुन् वधून् वाथ सिदीक्षया तत्रादिकोटि प्रतिमा शरण भवेदो नाश्नो शृणस्व स्वातिता। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हो, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछड़ गई हो। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हम अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर के अस्तित्व निश्चित करने हेतु उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं है, वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए हमारी आँखों को लीजिए, जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमारी आँखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती है, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आँखें व्यर्थ हो जाती है। यदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना परम सत्य होने के कारण सूर्य से की गई है, उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। जिस प्रकार सूर्य का विलोम द्वितीय पक्ष अंधकार है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का विलोम माया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विकर्णीय प्रकाश में भक्तगण सभी वस्तुओं को उनका सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा में शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहे, जिससे हमें अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों सहित श्री भगवान को भी देख सके। जिस प्रकार सूर्य का अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार श्री भगवान के वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान माया से ढक जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की उपमा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सूर्य के समान बताई जा रही है। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण के और मुख मोड़ते हैं, तो कृष्ण के तरफ हम जब मुख करते हैं तो क्या है, हमारा पूरा अस्तित्व ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। जब हम अपनी पीठ भगवान को दिखाते हैं तो माया के परिवेश में हम आ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी दर्शा रहे हैं कि सूर्य और जिस प्रकार से चंद्र, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण की आंखें हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अज्ञानता से बाहर आना है तो जिस प्रकार से सूर्य की किरण जितनी आवश्यक है, उसी प्रकार से जैसे कि एक बंद कमरा होता है, अगर उस बंद कमरे के अंदर हम जाते हैं तो अंधेरा होता है। जब हम सारी खिड़कियां खोल देते हैं या लाइट की स्विच ऑन कर देते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो हमारे सारे इंद्रियां शुद्ध हो जाती है।
जिस प्रकार से अभी हमारी इंद्रिया क्या है, इंद्रिया हमारी स्वयं भौतिक इंद्रियों से हम पूर्ण रूप से भोग करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, हम विफल हो जाते हैं। अगर इसी इंद्रियों को हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा और हमारी मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब शुद्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जब तक हम हमारी सारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अगर हमारी इंद्रियों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक क्या होगा, हम भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो व्यक्त नहीं कर सकेंगे। सभी जीवों की स्थिति ये है कि जीव तो पहले इस संसार के अंदर आया है, आने का कारण, सबसे मुख्य कारण क्या है जीव का इस संसार में, वो कृष्ण की विस्मृति, कृष्ण को भूल गया है, इसलिए जीव इस संसार के अंदर आया है। तो इस संसार के अंदर जब कृष्ण जीव को भूल जाता है तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें क्या करना है, पुनः कृष्ण की स्मृति करना है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय रूपी दर्पण के ऊपर इतना सारा गंदगी भर चुका है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये तो 6 है, इसके ऊपर और 3 विशेष प्रकार के है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जब ये सारी चीज़ों से अगर हम ग्रस्त रहते हैं तो हम भगवान की विस्मृति हो जाती है। तो ये सारे अहंकारों को, ये सारी चीज़ों को हमारे हृदय से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा प्रतिरोध नियम पूर्वक और बड़ी श्रद्धा के साथ, दृढ़ता पूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, तब क्या होगा, धीरे 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 हमारे सारे अनर्था दूर होते हुए हमारे अंदर भक्ति लता बीज जो है वो उसको पोषण मिलेगा। जिस प्रकार से शरीर का पोषण क्या है, अनाज है, भोजन है, उसी प्रकार से आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन हरि नाम है। अगर आत्मा को हम भोजन नहीं कराएंगे, मतलब हरि नाम का जप नहीं करेंगे, तब हमारी आत्मा क्या हो जाती है, कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। एक ही हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है, लेकिन वो आत्मा भगवान को देख नहीं पाती है। कारण क्या है, कारण एक ही है कि कृष्ण की विस्मृति का कारण एक ही है कि जब हम माया के परिवेश में आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जो भक्त मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है तो सारा माया लुप्त होने लग जाती है। जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि कृष्ण के और अगर हम पीठ करते हैं, कृष्ण के पीठ की तरफ हम रहते हैं तो तुरंत माया हमें आकर झपट लेती है। तो इसी प्रकार से अगर कृष्ण की इस माया से हम लड़ नहीं सकते स्वतंत्र रूप से, क्योंकि माया स्वयं कृष्ण की दासी है। उसके साथ लड़ना यानी हमें कृष्ण को हमारे पक्ष में रखकर लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन कहाँ बैठा था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समक्ष बैठा था, और दुर्योधन कहाँ बैठा था, भगवान के सिराने बैठा था। लेकिन जैसे भगवान आँख खोलते हैं सबसे पहले उनको कौन दिखाई देता है, अर्जुन दिखाई देता है, ना कि उनको दुर्योधन दिखाई देता है। तो भगवान पूछते हैं बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए। तब अर्जुन तुरंत दुर्योधन बोलता है नहीं मैं पहले आया हूँ, इनसे पहले मैं आया हूँ, तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो। तो भगवान बोलते वो ऐसा भी आपसे छोटा है, नहीं पहले मैं लूँ। तो ठीक है, आपकी नारायणी सेना चाहिए। और अर्जुन को पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो अर्जुन ने बोला मुझे आप चाहिए। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कृष्ण हमारे साथ होंगे तो अंतगत्वा हम हमारी विजय होंगे। तो इस प्रकार से इधर बताया गया है कि एक भक्त को क्या चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के अंदर हम आने का कारण क्या है, हमारी इच्छाओं के कारण हम आए हैं। हमारी डिज़ायर, इतनी सारी हमारी डिज़ायर है कि उस डिज़ायर के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण हम इस भौतिक जगत के अंदर आए। लेकिन उसी डिज़ायर को, उसी इच्छाओं को अगर हम भगवान की ओर मोड़ते हैं, कृष्णा भावनामृत की ओर ले जाते हैं, तब क्या होती है, वो सारी हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाती है और हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसके अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो ये नवविधा भक्ति के अंदर 3 चीज़ सबसे मुख्य है। 3 चीज़ सबसे मुख्य क्या है, सबसे पहला श्रवण करना है। श्रवण कैसे करना है, श्रवण बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ जब हम श्रवण करेंगे तो हमारा कीर्तन उतना ही अच्छा होगा। और जैसे कीर्तन जितना अच्छा करेंगे तो 24/7 मतलब पूरा 24 घंटे और 7 दिन हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नवविधा भक्ति भी नहीं कर पाते तो कम से कम आपको क्या करना है, ये 3 प्रकार की
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 3 चीज़ करना है, बहुत ही आवश्यक है। और अभी तो बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है क्योंकि अभी मैराथन चल रहा है। तो मैराथन के अंदर हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जा रे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद जी भी वही चीज़ को प्रचार कर रहे थे कि कृष्ण का उपदेश करना है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि जीव क्या हो गया, कृष्ण को भूल चुका है, इसलिए इस भौतिक जगत के इस संसार के अंदर फंस चुका है और हर प्रकार के उसको संताप है, क्लेश है और मोह से घिरा हुआ है। लेकिन जब तक वो कृष्ण के और अपना मुख नहीं मोड़ेगा तब तक उसका कोई उद्धार होने की कोई मतलब कोई अवसर ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब अगर हम अंधेरे से बाहर निकलना है तो हम सूर्य की ओर देखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम हमारे जीवन को सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कृष्ण की ओर अपने मुख को करना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम जैसे भक्तों के द्वारा प्रचार करने से कोई बड़ा संसार के अंदर बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी एक चीज़ बता रहे हैं कि जो मेरी पुस्तक है ये एक एटम बम के समान है। अगर मेरी पुस्तक यहाँ से 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर भी जाएंगी और मेरी पुस्तक का अगर मेरी भगवत गीता या मेरे द्वारा लिखी हुई कोई भी पुस्तक का अगर एक अक्षर भी पढ़ लिया जाए या एक सेंटेंस भी पढ़ लिया जाए तो उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो खास कर विशेष कर बताया गया है ये दिसंबर मंथ जो है ये हमाक्षीर्ष माह जो इसके अंदर खास कर बताया कि नवा वर्ष आने के पहले हम लोगों को अनेक भेंट देते हैं। तो भेंट देने की जगह अगर हम उनको पुस्तक देते हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता देते हैं या श्रीमद् भागवतम का सेट देते हैं तो क्या होता है, उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण का ये भगवत गीता क्या है, कृष्ण ने स्वयं गाया हुआ गीत है। और श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब यहाँ बताया जाता है कि श्री कृष्ण कहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ भागवतम के अंदर काला शाही के अक्षर है वो सब श्री कृष्ण है और जो सफ़ेद जगह बची हुई वो सब श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी का नाम उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है, खाली एक दो बार उल्लेख हुआ है आराधिता के नाम से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट राधा रानी के सेवक थे। सुखदेव गोस्वामी का कर्तव्य जो सुखा था उसका कर्तव्य था कि राधा रानी का मैसेज कृष्ण को पहुंचाना और कृष्ण का मैसेज लाके राधा रानी को देना। तो उसने कहीं भी श्रीमती राधा रानी का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि अगर मेरी स्वामिनी का अगर मैं उल्लेख करता हूँ तो मैं इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाता हूँ उसके अंदर कि मैं परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर उनको तक्षक रूपी नाग के द्वारा श्राप मिला था श्रृंगी के द्वारा। तो परीक्षित महाराज के पास मात्र 7 दिन की अवधि है और हमारे पास भी 7 ही दिन की अवधि है। ऐसा मत समझिए कि हमारे पास अधिक अवधि है, हम भी सोमवार से लेके रविवार के अंदर कभी भी हम भी जाने वाले हैं, तो हमारे पास भी 7 दिन की अवधि है। तो हमको हमेशा ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं निरंतर कृष्ण का नाम कैसे ले पाऊँ। जब तक मेरी जिह्वा पर कृष्ण का नाम है तो मुझे माया या मुझे यमराज के दर्शन नहीं होंगे। जिस दिन मैं कृष्ण को विस्मृति कर दूंगा तो तभी मेरा पतन होना निश्चित है। तो हम कैसे कृष्ण को याद करेंगे, निरंतर या तो भागवतम को सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम का पठन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण प्रसाद प्राप्त करेंगे। तब क्या होंगे, हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध होते जाएंगी। अगर इंद्रियों को हम शुद्ध नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें भागवतम को निरंतर सुनते रहना है, नित्यम भागवत सेवया। तो इसलिए बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है ये सिस्टम और कोई संस्था के अंदर नहीं है। आपको अगर अपने जीवन को सफल करना है तो बस खाली ये सिस्टम से जुड़े हुए रहो। जिस दिन ये सिस्टम से अगर हम अलग हो जाएंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक चुंबक होता है वो सारे लोहे के जितने भी छोटे छोटे कण होता है अपनी ओर खींच लेता है। तो उसी प्रकार से ये प्रभुपाद जी की जो संस्था है हमारे सारे अनर्थों को बाहर निकाल कर हमें शुद्ध बनने का अवसर प्रदान करती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम सबसे पहले उद्धव ने कहा था। जब भगवान इस धरातल से अपनी लीला समाप्त कर कर गोलोक वृंदावन धाम जा रहे थे तो भगवान की जितनी भी महिषियाँ थी और भगवान की रानियाँ थी तो उद्धव को बताया था कि उनको सांत्वना देना है, तुम्हारा कार्य क्या है, वो सभी को सांत्वना देना है। तो उद्धव ने क्या किया, वो सभी को सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके मतलब प्रचार से किसी को भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तब उद्धव
माधव महाराज ने उनको वृंदावन धाम ले गए, और वृंदावन धाम में जो जगह है आपका, जो स्थान है कुसुम सरोवर, तो कुसुम सरोवर के पास उद्धव ने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का कथा कहा था। उसके बाद तो बहुत सारी कथाएं हुई। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा किया हरिद्वार के तट, गंगा के तट पर, हरिद्वार के पास एक जगह है शुक्रताल नाम की स्थान, और उसी सभा के अंदर शौनक सूत गोस्वामी थे, और सूत गोस्वामी ने इतनी दृढ़ता के साथ उस कथा को सुना, तो श्रुतिधर होने के कारण वो सारी कथा को अपने कंठस्थ कर लिए थे, और उसी कथा को उन्होंने जाकर आगे कहाँ कहा, नैमिषारण्य के अंदर, नैमिषारण्य के अंदर सूत गोस्वामी ने ये कथा शौनक ऋषि और 88,000 ऋषिगणों के बीच ये कथा कही। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है कि बस आज हमने सुन लिया तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया, ये नित्यम सुनना है, प्रतिदिन प्रति क्षण हमें श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय के अंदर धारण करना है। तो इसी जैसे हम श्रीमद् भागवतम को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनते हैं, उतना हमारे अंदर बदलाव होते रहता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण धरातल के अंदर भागवतम के रूप में है। अगर हम समझेंगे कि भगवान हमारे बीच नहीं है, भगवान हमारे साथ हर हमेशा है, वो है भागवतम के रूप में। तो जब भी हम भागवतम को देखते हैं या भागवतम को सुनते हैं, तब हम भगवान का संग करते हैं। और जिस समय हम भागवतम को नहीं सुनते हैं या भागवतम से दूर होते हैं, तो क्या होता है, हम तुरंत माया के परिवेश में आ जाते हैं, और माया से लड़ने में हमारी क्षमता नहीं है, हम नहीं लड़ सकते माया के साथ। माया के साथ अगर लड़ना है तो हमें कृष्ण का आश्रय अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि माया क्या है, कृष्ण की दासी है, और कृष्ण आदेश देंगे तो ही माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। उसका एक मैं सुंदर उदाहरण आपको बताऊँगा कि जब शुकदेव गोस्वामी, उनकी आयु 16 वर्ष की हो गई, अपनी माँ के गर्भ से वो बाहर नहीं आ रहे थे, तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार है, वो बता रहे थे कि बाहर आओ पुत्र बाहर आओ। वो बोलते हैं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि मुझे माया तुरंत मुझे अपने उसमें आगोश में ले लेगी, और मैं माया में फंसना नहीं चाहता हूँ। तब व्यासदेव के प्रचार के द्वारा उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। तब व्यासदेव क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाते हैं, और व्यासदेव बोलते हैं कि कृपया आप उनको समझाइए कि कैसे ये माया से बाहर, इसको इतना भय लग गया है कि आपकी माया का। तो भगवान श्री कृष्ण बोले आप चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। तब भगवान ने कहा कि मेरी माया आपको स्पर्श भी नहीं करेंगी। और जैसे शुकदेव गोस्वामी बाहर आए, तुरंत वो वन के तरफ चले गए, और व्यासदेव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी जा रहे हैं, तो एक नदी के सरोवर के पास काफ़ी माताएं स्नान कर रही थी। तो शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल मतलब अवधूत अवस्था के अंदर वहाँ से जा रहे हैं, नग्न अवस्था के अंदर, उनको किसी स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं जानते वो। तो इसी प्रकार से वो जा रहे, पीछे पीछे व्यासदेव जा रहे। वो सारी माताओं ने किसी ने भी अपने शरीर को ढका नहीं जब शुकदेव गोस्वामी जा रहे थे, परंतु जैसे ही व्यासदेव उनके समीप आए, तो सारी माताएं लज्जा के कारण अपने आप को, अपने शरीर को ढकने लगी। तो सारा व्यासदेव आश्चर्यचकित हो गए और पूछे कि जब मेरा पुत्र यहाँ से गया तब आपने अपने शरीर को नहीं ढका। तो बोले उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष के बीच में क्या भेद है, परंतु आपको ये ज्ञान है। तो इस प्रकार का ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि ये उदाहरण इसलिए है कि हम भी माया के अंदर, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े सिटी के अंदर बिलबोर्ड रहते हैं या कोई पोस्टर रहता है, हम उसके अंदर देखते हैं। आजकल तो एक फैशन हो गया है कि हर चीज़ के अंदर, इवन अगर शेविंग क्रीम है जेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसमें भी स्त्री का फोटो लगा होता है। तो उससे उसका कोई मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, फिर भी वो स्त्री का एक फ़ोटो लगाते हैं ताकि पुरुष लोग उसके प्रति आकर्षित हो। तो इस प्रकार से अगर हमें माया से लड़ना है तो हमें भी शुकदेव गोस्वामी के समान मतलब पूर्ण रूप से वैराग्य तो नहीं ले सकते, लेकिन जिस अवस्था के अंदर, जिस आश्रम में है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या वानप्रस्थ में हो, तो हमें क्या करना है, जितना अधिक हो सके उतना हमारे नेत्रों के समक्ष हमेशा कृष्ण की छवि, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, उनकी लीलाएं निरंतर हमारे मन के अंदर चलते रहनी चाहिए। तभी हम माया के साथ लड़ सकते हैं, अन्यथा माया के साथ नहीं लड़ सकते। माया इतनी
प्रभावी है कि माया के द्वारा हमारा पतन कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। करोड़ों करोड़ों वर्ष जिन्होंने तपस्या की है उन लोगों का भी पतन हो गया है, तो हमारे जैसे जीव की कोई अवस्था ही नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको निरंतर कृष्ण के बारे में स्मरण करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपने जीवन को अंत समय में किस प्रकार से अपना जीवन को सफल बनाया, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण किया। एक नहीं अनेकों उदाहरण है। नारद मुनि जब पूर्व जन्म में वो दासी के पुत्र थे, तब उनको मात्र एक ही बार भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया था उनको। तो उसके बाद उसने काफ़ी प्रयास किया कि भगवान को देखने का, परंतु वो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में आपको भगवान नहीं दिखाई देंगे, आपको अपना जीवन पूर्ण रूप से वो करना है, परिपूर्ण करना है। तो उस प्रकार से उन्होंने अगले जन्म में वो क्या बन गए? डायरेक्ट नारद मुनि बन गए। इतनी बड़ी अवस्था को प्राप्त किए कि कौन से भी ये 14 भुवन तो क्या आध्यात्मिक लोक में भी वो बगैर किसी वीज़ा के या बगैर टिकट के कहीं भी जा सकते हैं, वो भगवान से मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या है, नारद मुनि ने किया कुछ नहीं है। नारद मुनि ने क्या किया? चातुर्य मास के अंदर जो वेदांतिस्ट लोग आए थे उन लोग का संग किया उसने। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सभी भक्तों का संग कर रहे हैं। भक्तों के संग के अंदर क्या होगा? हमारे अंदर से जितने भी कलमश है वो एक एक करके ख़त्म होते जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि अपने जीवन को सफल किए, क्या किए उन्होंने? वेदांतिष्टों का संग किया, उनकी सेवा की, उनके उच्छिष्ट को प्राप्त किया, उनके झूठे बर्तन धोए, उनके कपड़े धोए, और भगवान ने अंतिम जो उनकी आसक्ति थी उस आसक्ति को कैसे दूर किया? उनकी माता कुछ लेने गई और एक सर्प आया और सर्प ने डस लिया, और वो आखिरी जो उनका आश्रय था आखिरी, वो भी भगवान ने उससे छीन लिया। तब जाकर नारद मुनि ने, मतलब दासी पुत्र थे वो जो पूर्व जन्म में, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। तो हमारे पास भी ये अवसर है। कलयुग के अंदर हम तपस्या नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी तपस्या हम नहीं कर सकते, ना ही हम ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, भटकते रहता है, एक क्षण के अंदर कहीं चले जाता है। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा मन इतना चंचल है कि हमारा मन कभी भी हमको भटका सकता है। तो हमें तुरंत करना क्या पड़ेगा? हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। हर क्षण हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो हम भागवतम के अंदर इतनी सुंदर सुंदर कथाएं आती है, अजामिल की कथा से भी हम देख सकते हैं। तो अजामिल के बारे में भी बताया गया है कि वो बहुत अच्छा ब्राह्मण परिवार से था, अपने पिता की सेवा अच्छा करता था, पत्नी की सेवा करता था। पिता ने उसको आज्ञा दी कि जाओ जाकर फूल चुन कर लेके आओ, और वो फूल चुनने गया। वहाँ एक शूद्र व्यक्ति को एक वेश्या के साथ आलिंगन कर कर देख कर उसका पतन हो गया। परंतु क्या हुआ? उसने पूर्व काल में कुछ भक्ति की थी, उस भक्ति के कारण उसने क्या किया था? उसको ये स्मरण था, भगवान की भक्ति करने के कारण उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। और वो नारायण नाम रखने से वो नारायण का नाम ही उसका मतलब जीवन को संपूर्ण किया। अन्यथा वो उसको तो यमदूत लेने आए थे, और जैसे ही उसने नारायण चिल्लाया तो लक्ष्मी देवी बता रही है कि प्रभु आपको बुला रहा है आपका कोई भक्त। वो प्रभु को नहीं बुला रहा था, वो अपने पुत्र के मुंह में इतना ग्रस्त था, अपने छोटे पुत्र को पुकार रहा था कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और तुरंत क्या हुआ? विष्णुदूत आए, और विष्णुदूत और यमदूत के बीच में बहुत लंबा संवाद हुआ, और अंतगत हुआ उसने अपने जीवन को परिपूर्ण किया, हरिद्वार चला गया, वहाँ तपस्या किया, तपस्या कर कर पूरा जीवन को परिपूर्ण कर कर भगवत धाम की प्राप्ति की। तो एक हमारे सामने बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने हमें डेली ये रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम और उसको श्रवण करने का जो पद्धति दी है, ये पद्धति हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करने के लिए एक मार्ग दिखाती है। और कैसे हम कृष्ण का स्मरण करते हुए, ये अभी देखा जाता है, मैं बहुत बार उदाहरण के रूप में हमारे हैदराबाद में भी बोलता हूँ, हमारे भक्ति शास्त्री क्लासेस में एक उदाहरण देता हूँ कि ये भौतिक जगत से जाने के लिए हमको परीक्षा की तैयारी करना पड़ता है ना। हम अगर विद्यार्थी है तो हमको परीक्षा की तैयारी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ना पड़ता है, और जब फाइनल एग्ज़ाम आता है तब हम काफ़ी मतलब चिंतित रहते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, उसको मैं कैसे आंसर करूँगा। तो इधर तो ऑलरेडी पेपर डिक्लेयर है,
आपको पता है पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है? प्रभुपाद ने बोला पेपर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, अंत समय में एक वर्ड का क्वेश्चन है, अंत समय में आप किसको याद करेंगे? वो एक वर्ड आंसर हम भूल जाते हैं, वन वर्ड, और आंसर क्या है? कृष्णा, वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे परिवार में रहती है, हमारे संतान में रहती है, हमारे बिजनेस में रहती है, अनेकों चीज़ में हमारा मन इतना भ्रमित हो जाता है कि अंत समय में बताया गया है, अंत समय में हमारी स्थिति कैसी होती है? बताया गया है कि 56,000 स्कॉर्पियो बिच्छू होते हैं ना, वो डंक मारने की वेदना होती है, हमारा गला रूंझ जाता है, हमारी आंखें दिखाई नहीं देती है, हमारे कान पूरे सुन्न हो जाते हैं। अगर पंखा चल रहा है तो अपने पुत्र को हम बुलाते हैं और कहते हैं ऐसा पंखे को इशारा करते हैं, तो पुत्र समझता है कि पिता को काफ़ी गर्मी लग रही है और फास्ट करता है स्विच को, मतलब रेगुलेटर को और फास्ट करता है ताकि और ठंड, वो बता रहा है मुझे बहुत ठंड लग रही है बंद करो, लेकिन हम मतलब हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम कुछ बोल नहीं पाते, ना ही हम किसी को देख सकते हैं, ना ही कुछ सुन सकते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर हम जब चले जाते हैं तो हम कैसे कृष्ण को याद करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने हमको एक होमवर्क दिया है, और वो होमवर्क क्या है? प्रतिदिन नियम पूर्वक निष्ठापूर्वक 16 माला का जप करना, 1728 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। तब क्या होगा कि निरंतर ये जप करते करते रहने से क्या होगा? आपको हमेशा आपकी स्मृति कृष्ण के अंदर रहेंगी। जब भी अगर पहले क्या था, जब इस्कॉन के अंदर आने के पहले कभी कुछ हम गिर जाते थे, या कभी कुछ हम हो सकता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर से गिर जाए तो हम तुरंत हमारे मुख में से क्या निकलता था? ओ माँ मेरी रक्षा करो। अभी क्या निकलता है? हे गौरांगा, हे गोविंदा रक्षा करो मेरी। तो ये प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है। प्रभुपाद जी ने हमको ये बताया है कि आज जो आप कर रहे हो ये अंत समय में आपको कृष्ण की स्मृति दिलाएगा, तो आप विश्वास करना। किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किया कि हम कैसे ये विश्वास करें कि आप कृष्ण कृष्ण पूरा जीवन हमारे कृष्ण में लगाया और पता चला कि ऊपर जाके कृष्ण ही नहीं है तो क्या होगा हमारा? तो प्रभुपाद जी ने बोला कुछ उतना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पता चल गया अगर आपको कि कृष्ण है तो आपका क्या होगा? प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया। तो हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण है, और जैसे हम कृष्ण के शास्त्र ये शास्त्र क्या है? ये जितने भी ग्रंथ है प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके एक एक तात्पर्य मेरे नहीं है, ये मेरी एक्सटेसी है, और इसको अपौरुष है यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, डायरेक्ट भगवान के द्वारा संवाद हुआ है और प्रभुपाद जी ने उसका खाली लेखन किया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं मेरे एक एक तात्पर्य मेरी एक्सटेसी है। तो अगर हम उस एक एक तात्पर्य को अगर पढ़ते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बदलाव हो सकता है। तो किस प्रकार से हम इसको लेना चाहिए? तो पहला बताया गया ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। ए बुक रीडिंग, भागवतम को पढ़ना है, भगवत गीता को पढ़ना है। C फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दिव्य नामों का जप करना है। और डी यानी डीटी वर्शिप, हमारे घर के अंदर छोटे विग्रह है उसकी सेवा करना है, ताकि हमारा घर वृंदावन हो, हमारा घर मंदिर बने। ऐसा नहीं कि हमारा घर का मुख्य केंद्र में कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी होनी चाहिए, तभी हमारा घर मंदिर होगा, अन्यथा हमारा घर मंदिर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद के बताए हुए आदेश अनुसार अगर हम हमारा जीवन व्यापन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक चीज़ की गारंटी है, इस्कॉन में आने के पहले, मैं आपके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, मेरे खुद के बारे में मैं बताऊँगा कि इस्कॉन में आने के पहले मैं 2 पैर वाला जानवर था। इस्कॉन में आके कम से कम मैं 2 पैर वाला मनुष्य बनाऊं, भक्त तो नहीं बोल सकता मैं अपने आप को, कम से कम 2 पैर वाला मनुष्य बनाऊं। तो ये जो मनुष्य का जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है वो बहुत ही दिव्य है। 33 कोटि देवी देवता आकाश से मार्ग से वो देख रहे हैं ये भौतिक जगत के अंदर के मनुष्य जन्म प्राप्त होना बहुत ही दिव्य है, दैट टू कलयुग में। कलयुग के अंदर बड़ा साधारण पद्धति है। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत के ऊपर एक पैर के ऊपर खड़े रहकर उसने तपस्या की, तब जाकर उसको भगवान की मतलब उसको ब्रह्मा जी प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है कि त्रेता युग में, द्वापर युग में और सत्य युग के अंदर
बहुत तपस्या करना पड़ता था। लेकिन कलयुग के अंदर आयु भी छोटी है और पद्धति भी बहुत सरल है। पद्धति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही चीज़ रिपीट करते रहना है। ये चीज़ रिपीट करने के कारण क्या होगा? हमारे लिए भगवत धाम जाने का मार्ग एकदम निश्चित हो जाएगा कि हम डायरेक्टली भगवान का संग कर सकते हैं। तो गोप कुमार की कथा में भी हम देखते हैं कि गोप कुमार जब जाता है तब भगवान दौड़ते हुए उनको रिसीव करने आते हैं। ऐसे ही हर जीव को भगवान रिसीव करने के लिए आते हैं। भगवान उसको दौड़ते हुए आते हैं। वो बोलते हैं, उस जीव को पकड़कर भगवान रोते हुए बोलते, इतने दिन कहाँ था? और हम क्या समझते हैं कि हम भगवान को बहुत ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम हैं। तो हम इसको कैसे देखना चाहिए? इनको बहुत ही श्रद्धा के साथ और प्रेम सहित हमें देखना है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचना। तो इस प्रकार से हम भगवान को देख सकते हैं। प्रभु इस किसी का कोई प्रश्न हो? मेरी कोई योग्यता नहीं है। सुदामा प्रभु जी ने मुझे बहुत आग्रह किया। लास्ट टाइम भी मैं किसी प्रकार से निकल गया था। ये बार वो बोले छोड़ूंगा नहीं आपको, मेरे को पकड़ लिए। मेरे को बोले नहीं प्रभु जी आपको ही बोलना है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। आप सब के सामने मैं बहुत छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब लोग पहले चले जाओगे तो वहाँ पिटिशन डालना है भगवान के पास कि एक छोटा सा एक पतित जीवात्मा नीचे है, भगवान उसको भी बुलाइए ऊपर। तो इज देयर एनी क्वेश्चन प्रभु जी? यस प्रभु। भगवान के जितने दास होते हैं तो उनका काम करते हैं कि जीवों को भगवान के पास लेके माया भी है भगवान के दास है, तो लेकिन उसका काम हाँ, माया का कार्य क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं, माया यानी जो नहीं है। प्रभुपाद जी का थैंकलेस कार्य कर रही है। जिस प्रकार से अगर हम कोई भोजन बनाते हैं कोई, तो उसके अंदर नमक नहीं डालते तो क्या होता है? फीका हो जाता है ना, स्वाद नहीं रहता ना। इसी प्रकार से भौतिक जगत में माया देवी है और इतना सुंदर प्रिजन बनाया है। कभी आप सोचिए कि इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही आपको किसी शैकल से बंधा है, ना ही किसी चेन से बांधा है, ना ही कोई संतरी आपका निरीक्षण कर रहा है। लेकिन ये ऐसी अद्भुत जेल है जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं। हम इसको पार नहीं कर सकते। अगर हमको पार करना है इस जेल को, अगर फांदना भी है तो कृष्ण का ही आश्रय लेना पड़ेगा। माया देवी बोलती है कि कृष्ण ने मुझे ये सेवा दी है। इसलिए माया देवी कौन है? माया देवी यानी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ हम पंगा नहीं ले सकते। उसके साथ अगर हमारे को पंगा भी लेना है, अगर हमें वो भी करना है, तो हमको हमारे पक्ष में भगवान को रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम माया के साथ युद्ध कर सकते हैं। अन्यथा हम माया के साथ लड़ नहीं सकते। हाँ, जब भी माया देवी दिखाई दिए तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर बोलना है, ये माया देवी आप जैसे भगवान की थैंकलेस सेवा कर रही हो, वैसे ही मुझे भी भगवान की सेवा से जोड़ दीजिए। बस यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। अन्यथा हम माया के साथ तो हम नहीं लड़ सकते। ठीक, होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन प्रभु। और किसी का? ओके प्रभु। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।